प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2 हम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD जिसमें अपने को दे रखा है AD बराबर BC, ये AD और ये BC बराबर है, और कोण DAB, कोण DAB बराबर है कोण CAB। तो अपने को सिद्ध करना है। इसमें 3 प्रश्न है। पहला है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। पहला है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दूसरा प्रश्न है BD बराबर AC और कोण AOD बराबर है कोण BAC। तो अपने को चतुर्भुज से त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए अपने को गत वीडियो में अपन ने 3 बिंदु देखे थे, यानी 3 चीजें यदि बराबर होती है तो अपन किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो अपना जो प्रश्न है त्रिभुज ABD, तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC से। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो ये चतुर्भुज है इसमें से अपन त्रिभुज ABD ले सकते हैं। तो जैसे अपन ने ये यहाँ पर ये A है, ये B है और इधर अपन ने यहाँ बिंदु D लिख दिया, इससे अपन एक त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा है त्रिभुज ABC, तो यहाँ ये A है और ये अपना B बिंदु आ गया और इससे अपन इस प्रकार से ये C लिख सकते हैं। तो अपने को इससे क्या होगा, समझने में और हल करने में सुविधा रहेगी। अपना यह है त्रिभुज ADB और यह है त्रिभुज ABC। इससे अपने को सर्वांगसम करना है। तो क्या अपने को जो दे रखा है वो सबसे पहले ढूंढते हैं। तो प्रश्न में था AD बराबर BC, AD का है, ये AD है और ये BC है, यानी ये भुजा अपने को बराबर दे रखी है। तो अपन लिखेंगे दिया हुआ है, दिया गया है भुजा AD बराबर BC, ये अपने को दे रखा है, यानी AD भुजा किसके बराबर है, BC के। दूसरा अपने को दे रखा था कोण DAB बराबर है कोण CAB, तो लिख सकते हैं कोण DAB बराबर है कोण CAB। इसे क्या अर्थ निकला, C कोण ABD, यहाँ पर अपने को दे रखा है कोण DAB बराबर है कोण DAB बराबर हो गया कोण DAB बराबर है कोण CBA, कोण CBA, यह कोण C, यह कोण B और यह कोण A, यहाँ लिखेंगे कोण CBA। इससे क्या अर्थ निकला, यानी यहाँ A का मान है और यहाँ B है, तो इससे अर्थ हुआ कि कोण A बराबर कौन हो गया, B। तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर जो कोण बन रहा है अपना, ये दोनों मान बराबर है, तो इसमें भी दोनों मान बराबर आएंगे। तीसरा जो बिंदु है इस चतुर्भुज में अपन देखते हैं, यहाँ पर ये AB है, इसमें भी AB आ गई और इधर वाला जो त्रिभुज AB आ रहा है, तो दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो अपन लिख सकते हैं भुजा AB बराबर AB, यानी ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये अपने को कोण दे रखा था, तो यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है, और ये बिंदु इससे आया और ये लिख सकते हैं दिया गया है। तो अपने को 3 बिंदु प्राप्त हो गए। 3 चीजों के आधार पर अपन किसी भी आकृति यानी त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो पहला आ गया AD बराबर BC, दूसरा आ गया कोण A बराबर B और भुजा जो तीसरी है AB बराबर
ए बी, यानी वरिष्ठ है, कॉमन है, तो अपन लिख सकते हैं अतः जो अपने को सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी। तो इस प्रकार अपन पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है अपना बी डी बराबर ए सी, अपने को क्या ज्ञात करना है, या लिख सकते हैं बी डी बराबर ए सी, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होती है। तो लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी की संगत सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी की संगत भुजा बराबर होती है। इसलिए आप लिख सकते हैं बी सी बराबर ए सी। सर्वांग सम त्रिभुज कौन था, ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी दोनों को अपन ने सर्वांग सम कर दिया। तो इसके जितने भी अवयव हैं वो सब बराबर होंगे। इस आधार पर ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं बराबर होगी, इनके कोण बराबर होंगे, तीनों कोण इनके बराबर होंगे। जब ही ये सर्वांग सम हुआ तो अपन लिख सकते हैं बी सी बराबर ए सी। अपना जो तीसरा प्रश्न है कोण ए बी डी बराबर बी ए सी, यानी बी और ए का जो अपन ने इसमें सर्वांग सम में उपयोग किया था, यहाँ लिखा था कोण डी ए बी बराबर है सी बी ए, यानी इसमें ए बी डी है, ये कोण ए बी डी, तो कौन सा कोण, ये वाला कोण, इसमें है कोण बी ए सी, ये त्रिभुज है बी ए सी। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं कोण ए बराबर बी। अपन ने यहाँ भी लिखा है कोण ए बराबर बी, तो लिख सकते हैं तीसरा प्रश्न था अपना प्रश्न नंबर 3, कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यानी बी और ए का मान अपने को पूछा है क्या बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने अभी भी ये जो भुजा लिखी है इसी आधार पर ये कोण लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी, इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा बी ए सी। इस प्रकार अपन इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाएं हैं, यानी एक रेखाखंड ए बी, यह है रेखाखंड अपना ए बी, इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं, ये रेखाखंड हो गया अपना ए और बी, इसको बी लिख दिया और यह है ए। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी, यानी ये ए डी है और ये बी सी है, जो इन पर लंब डाल रहे हैं और सी डी इनको प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये सी और ये डी, इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी ये ए डी और ये बी सी है। यहाँ पर है अपना दोनों का समद्विभाजन जहाँ मिल रहा है वो कोण है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी ओ व त्रिभुज, इसे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है ए डी ओ और दूसरा जो त्रिभुज है बी ओ सी, तो लिख सकते हैं त्रिभुज बी ओ सी से। अपने को प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है सी डी रेखाखंड, ये सी और ये डी, ये सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है कौन से बिंदु पर, ओ पर। तो अपने को इन ये जो सिद्ध करो, इसको सिद्ध करने के लिए अपने को इस त्रिभुज यानी डी ए ओ को या बी और सी को सर्वांग सम करेंगे, तभी जाकर के ये अपन इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज
ADO व त्रिभुज BOC से। इसमें भी अपने को 3 कारण लिखने पड़ेंगे तब जाके कि त्रिभुज सर्वांग होगा। तो अपने को इसमें दे रखा है AD बराबर BC, यहाँ लिख सकते हैं दिया हुआ है, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। दूसरा अपन लिख सकते हैं कोण यानी AOD, कोण AOD बराबर होगा BOC, कोण BOC, क्योंकि यहाँ पर जो इसको ये जो कोण बन रहा है ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप लिख सकते हैं कोण AOD बराबर होगा BOC। तो इसका कारण लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा इनके सी मिल रहे हैं इसलिए शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए अपन कह सकते हैं कोण O बराबर O। संक्षिप्त रूप में इसको अपन लिख सकते थे कोण O बराबर O। दूसरा ये यहाँ पर AD पर AO या AB मान सकते हैं, तो AD पर AB लंब डल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि किसी भुजा पर कोई लंब डलता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपन लिख भी सकते हैं भुजा AD पर AB लंब है तो इसका कारण क्या होगा, कोण DAO बराबर होगा कोण CBO, कोण CBO, और यहाँ लिख सकते हैं अपन समकोण या 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि AD पर AB लंब है और इधर BC पर AB लंब है, तो इसका कारण हुआ यहाँ पर दोनों कोण जो है 90 डिग्री। तो अपने को 3 कारण मिल गए, तो अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ADO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC, यानी त्रिभुज ADO सर्वांग सम है त्रिभुज BOC। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो कोई भी भुजा जैसे AD है BC के बराबर होगी, AO OB के बराबर होगा और DO OC के बराबर होगा। तो अपने को ये पूछ रहा है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ADO सर्वांग सम है त्रिभुज BOC, तो अपने को ये जो लंब है AB CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये अपना CD है तो AB कौन है, यह लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ADO सर्वांग सम है BOC, तो रेखाखंड CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। क्योंकि ये लंब डल रहा था तो इससे क्या हुआ, DO बराबर OC हो सकता है, OD बराबर OC और दूसरा AO बराबर OB होगा। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इससे क्या होगा, इनका जो अनुपात आएगा यानी समद्विभाजित होंगे तो वो आपस में यानी ये और ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं। धन्यवाद।